हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रीफिक्स स्टडी। और प्राचीन भारत के दूसरे चैप्टर सैंधव सभ्यता का आज हम जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका हम रिवीजन करेंगे, उनको देखेंगे। और किसी भी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर है, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और उनको साथ ही साथ रिवाइज भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृति पर। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबद्ध है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदभंड। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखा लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसके कारण थे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरातत्व खुदाई संबंधी खुदाई। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। इसी प्रकार हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्व आर्य, प्री आर्य। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गाय। इसका मतलब गाय का निरूपण नहीं हुआ था। इसी प्रकार एक जीते हुए खेत की खोज की गई थी, तो वो कौन सा स्थल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा। इसी प्रकार सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे। तो ये जब बंटवारा हुआ था तब ये अलग अलग हुए थे। तो कौन सा स्थान है जो अब पाकिस्तान में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर में जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह स्थित है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल, जो कि गुजरात में है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भोगवा नदी पर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए, गुजरात में है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। इसी प्रकार भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन परास्थल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राखीगढ़ी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मातृशक्ति में। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वह हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राखलदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम
पुरातत्विक विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए कनिंघम, जो कि इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्न सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। और हड़प्पा कालीन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा लोहा, जो कि अभी तक हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल का घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बनावली। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलवीरा किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलवीरा। इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलवीरा से। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव शवाधान। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था? तो ये तो ये क्वेश्चन है, भारत में। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, घोड़ा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृण पत्रिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। दूसरा, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो चलिए गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो बेसिकली ये सही मिलान है। तो क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं, एक तरफ बस्ती एक तरफ नदी। तो हड़प्पा रावी नदी के पर स्थित है। इसी प्रकार कालीबंगा घग्गर नदी पर स्थित है। इसी प्रकार लोथल भोगवा नदी पर स्थित है। इसी प्रकार रोपड़ सतलज नदी पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार हड़प्पी स्थल एक तरफ और स्थिति, तो जो मांडा है जो स्थल है वो जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है और लोथल गुजरात में है। ये मैं जोड़ देता हूँ। तो इसी प्रकार ये आपको याद रखना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ, द रिफिक्स स्टडी के साथ, और इसी प्रकार आपके लिए लाते रहेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम ढूंढते हैं और आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे, आपका रिवीजन ऐसे ही करवाते रहेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।